हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन आप लोगों के सामने है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही टफ और ख़राब सिचुएशन है। ऐसे में कुछ ऐसे टोकन आप लोगों को दिखाऊंगा जो इस टाइम पे अच्छी एक तरह से रेंज के अंदर आ चुके हैं। ये मौका हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, क्योंकि कल रात को बुरे तरीके से डंप हो रहा था, ऑलमोस्ट 1,11,000 के ऊपर भी आ चुका था। इम्पोर्टेंट जोन एरिया क्या बन रहा है, वीडियो पूरी देखनी है आप लोगों को, ताकि आप लोग किसी भी डाउट में रह के अपना कोई मौका मिस ना कर दो। तो सबसे पहले आप लोगों को जल्दी से क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की सारी अपडेट अब आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी डेली बेसिस पर। और साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलें, जहां पे डेली टाइम टू टाइम सारे टोकन के नाम अपडेट बताता रहता हूं, और उसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उसके ऊपर क्लिक करके आज अभी से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात क्या है, बात वही है कि टैरिफ लगाने के बाद मार्केट गिरी है बुरे तरीके से। इस टाइम पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,19,000 से करेक्शन हमें देखने को मिली है 1,12,000 तक। तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो 6.5% के आसपास बीटीसी यहाँ पे गिरा है, और ये एक नॉर्मल बात है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक कर जाते हैं ना कि यार मार्केट नीचे आ रही है, वो आ रहा है। जब इतना मार्केट पंप हो तो उसके बाद नॉर्मल करेक्शन बनती है। उसी के साथ अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ईथी को देखें, मतलब कि इथीरियम को देखें, तो भाई साहब इथीरियम भी अच्छा खासा यहाँ पे डंप कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो कहाँ गया इथीरियम, तो ये रहा अपना इथीरियम को देखें तो भाई 3800 से ऑलमोस्ट यहाँ पे ये नीचे गिरा है। और इस टाइम पे अगर हम लोग ईथी को चेक करें, ऑलमोस्ट कोई 14% के आसपास ये गिर चुका है। ये नॉर्मल करेक्शन है, ठीक है। और देखो अब पैनिक क्यों होता है, पैनिक इसलिए होता है कि मैनिपुलेटर जो है ना इसी तरीके का माइंड बनाते हैं कि अब मार्केट यहाँ से उठेगी नहीं और आप लोग जो है ना भाई ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, अब सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, अगर हम लोग पीछे देखें बीटीसी का जो जोन हम चल रहा था, ये देखो ये वाला जोन चल रहा था 1,00,000 वाला, ठीक है। और इससे भी मार्केट गिर के 90,000 पे आ गई थी जब यूक्रेन और उसकी फाइट चल रही थी, रशिया की और इजराइल का हुआ था मामला। तो 70,000 75,000 के ऊपर बीटीसी आ गया था। उसके बाद क्या होता है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ से पुल होता है मार्केट 90,000 पे एंड 1,00,000 के ऊपर फिर 1,08,000 7,000, फिर यहाँ से मार्केट पुश करती है डायरेक्ट 1,20,000 पे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मतलब कि सबसे पहली चीज़ तो ये हमें देखनी है कि जब भी मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी है, नेक्स्ट बार मार्केट उससे भी अच्छी मूवमेंट देती है। और साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए, हम जो आपको एनालिसिस करके बताते हैं, देखो यार हम भी इंसान हैं, हम न्यूज़ की बेस पे फंडामेंटल टेक्निकल चीज़ों को देख के आपको बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। वो चीज़ गलत भी कभी कभी हो जाती है, कभी ठीक भी, क्योंकि हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। बाकी ये है कि अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं, जो डिसीजन हम अपने लिए लेते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इथीरियम जो है ना, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं, जो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि करेक्शन आई है इथीरियम के अंदर, इसने अपने आप को करेक्ट किया है। क्योंकि ट्रेडिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, आप उसको नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम तो स्पॉट करते हैं, लेकिन पीछे से बिलियंस ऑफ डॉलर की एक तरह से फ्यूचर ट्रेड लगी होती हैं। अब एकदम से कोई चीज़ आप मान के देखो कि 2,200 से उठ के डायरेक्ट 4,000 की तरफ लगातार जा रही है, तो क्या उसके अंदर डंप नहीं आएगा? क्योंकि लॉन्ग की ट्रेड लगी हैं और उनको मार्केट लिक्विडेट तो करेगी ना नीचे आकर। तो वही हुआ, बहुत सारे अकाउंट वॉश हुए मार्केट के नीचे आने से, और ये नॉर्मल चीज़ होती है। ठीक है, इतना करेक्शन बनती है। अब आप देखेंगे, मुझे जो लग रहा है ना, मार्केट यहाँ से एक अच्छी मूव हमें देखने को मिलेगी। पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, मतलब फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसा हम सोचते हैं कि डायरेक्ट जो है ना मार्केट एकदम से यहाँ से पुल कर जाए, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। कि अगर हम लोग बोलें कि यार ऐसा हो जाए कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चली जाए, नहीं, ना ही यहाँ से एकदम डंप होता है, ना ही यहाँ से पंप होता है। मार्केट पता है क्या चलती है, आप लोगों को अगर मार्केट को समझना है ना,
मतलब ये चीज़ आप समझ लो, यहाँ पे मार्केट चल रही है ना, पहले पंप करेगी, ठीक है, फिर यहाँ पे डंप होगा, फिर यहाँ से अच्छा और पंप करेगी, फिर यहाँ पे डंप होगा, फिर यहाँ से पंप होगा, फिर यहाँ से डंप होगा, फिर यहाँ से पंप होगा, फिर यहाँ से थोड़ा डंप। तो जब भी मार्केट ऑल्ट सीजन आता है या फिर बुल रन आता है तो मार्केट ऐसे ही चलती है, लेकिन हमेशा जाती ऊपर की तरफ है। जब बेरिश मार्केट होती है तो फिर इसी तरीके से नीचे का पैटर्न बनता है। तो ये चीज़ें आपको नोट रखनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जब एक चीज़ पिछले लगातार तरीके से इतना पंप हो रही है, अगर हम लोग देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग इथेरियम को देखें तो ऑलमोस्ट ये पिछले कुछ दिनों में अगर यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊं तो 70% 75% तक पंप हुआ है। ये इथेरियम के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इथेरियम जैसे टोकन का डबल होना यहाँ पे, ये आप लोग नहीं समझ पाओगे अभी के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हैं जो मार्केट को गिरा देती हैं, और वो हमें एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि अब पिछला रिकॉर्ड तो आपने देख लिया ना, जब भी मार्केट नीचे गई है, जब भी टेंशन हुई है वर्ल्ड वाइड, तो मार्केट यहाँ से उठी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो लोग हमारे साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं तो वो सारे हैप्पी हैं, क्योंकि हम अच्छे अच्छे टोकन वहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे बात करें नैरो की। नैरो देखो, यहाँ कुछ दिन पहले मैं आपको अगर बताऊं तो ये 60 के ऊपर चल रहा था, 0.0060 के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे ये है ऑलमोस्ट कोई 43% गिरा हुआ है, ठीक है, 43% ये नैरो नीचे आया हुआ है जनाब। अब अगर कोई बंदा मान लो कि नैरो यहाँ पे हमें मिल जाता है 30 के आसपास, मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, तो ये ऑलमोस्ट कोई नहीं, एक मिनट मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नैरो 30 के आसपास आता है और दोबारा से यहाँ पे 60 पे जाता है, तो 100% यहाँ पे हो जाएगा पंप। इसका मतलब कि 1x प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि 1x ये पंप हो जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात को। और अभी से अगर हम लोग देखें नैरो को, ये चल रहा है 0.38 पे, 0.0038 पे। मान लो कि यहाँ से ये डायरेक्ट 60 के ऊपर जाता है, तो फिर ये 75% यहाँ से पंप करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको पता है कि कितनी बार नैरो नीचे आया, जब भी मार्केट बुलिश होती है तो नैरो तो रिकवरी कर जाता है। ये काफ़ी कमाल का टोकन है। और पिछले दिनों अगर हम लोग देखें तो ये 0.0020 से उठा था और यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गया था, यहाँ पे देखो 0.00 किस पे 62 के ऊपर। तो नैरो एक स्पेशल टोकन है पोर्टफोलियो को डबल करने का। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टाइम ये जो रेंज में चल रहा था रात को, तो ऑलमोस्ट ये 35 को टच कर गया था। 35 के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको मिलता है तो इसकी यहाँ से हम लोग मतलब कि इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एंट्री बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरी नज़र में एक टोकन है पीनेट। पीनेट देखो यार, पहले बहुत रिस्की था, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों ने इसने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है कम्युनिटी ने। और साथ ही साथ अब ये चल रहा है 0.22 के ऊपर। ऑलमोस्ट ये 21 को टच कर गया था रात को। 21 के ऊपर, 22 के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इसकी एंट्री बनती है और ये आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑल्ट सीज़न के लिए मल्टीपल एक्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इस टाइम पे टोकन नीचे आया हुआ है गाला। गाला के अंदर तो यहाँ पे फुल एंट्री बनती है एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। बाकी और भी बहुत सारे टोकन हैं। सोल नीचे आ चुका है, यहाँ पे देखें 160 पे, लोग 200 पे 190 पे ले रहे थे, तो 160 पे आया हुआ है सोलाना। और साथ ही साथ ARB टोकन को देखें तो ये भी नीचे गिरा हुआ है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसको और भी नीचे आना चाहिए। 34, 35, 33 तक इसका जो है ना, मेरे ख्याल में 33 से नीचे आए तो फिर इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 50 के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, मार्केट अगर बुलिश होगी, और ऑलमोस्ट होगी बुलिश, ऐसी तो बात नहीं है। ये सिचुएशन जो टैरिफ वाली ट्रंप ने लगाई है, ये कितने दिनों तक चलेगी। ठीक है, इसको ठीक तो होना है ना, इस बात को देखना है हमें। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, BTC की डोमिनेंस 62% के ऊपर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कनेक्ट मतलब कि आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ से डोमिनेंस टूट के 60% के ऊपर आ जाती है
तो ऑल्ट के अंदर हम अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ USDT डोमिनेंस को अगर हम लोग देखें, ये भी पंप कर रही थी। जब ये पंप करती है तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि पैसा निकल के USDT लोगों के पास आते हैं, क्रिप्टो सेल होता है, तो ये एक तरह से ऊपर जाती है। ये चीज़ें हमें नज़र में रखनी चाहिए। देखो यार, ओवरऑल घुमा फिरा के बात वही है कि एक करेक्शन आती है मार्केट के अंदर और वो एक्सपेक्टेड थी। ये हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी देती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाती। पहले मार्केट आपको ऐसी दिखाई देगी, पंप करेगी एंड फिर डंप एंड फिर पंप एंड फिर डंप एंड फिर पंप एंड फिर डंप एंड फिर बड़ा पंप। तो इस तरीके से होता है। सेम टू सेम इथीरियम और ये सारे साइकिल इसी तरीके से। पिछले देखो ना, देखो यहाँ पे करेक्शन आई, ठीक है। ये BTC का मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो ईथी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये अगर मैं इथेरियम का आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, ये देखो यहाँ पे मार्केट उठी, यहाँ पे कहाँ गया, अरे कहाँ पे गया वो ये देखो यहाँ से गिरी मार्केट, ठीक है। पंप किया एंड फिर डंप किया एंड फिर यहाँ से पंप हुआ एंड फिर छोटा डंप एंड फिर पंप एंड फिर डंप एंड फिर यहाँ से उठी मार्केट एंड फिर करेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे पहले तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ मार्केट का एंड यहाँ से गिर गया इथीरियम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से मार्केट मूव होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पंप भी आता है, डंप भी आता है। हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट किया करें, अच्छे टाइम का। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अभी तक कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ है नहीं जिसको कवर किया जाए। कुछ टोकन भी मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, अच्छे टोकन है। आप इसको मतलब कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी कोई भी बात पूछनी हो नीचे कमेंट पे मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।